हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चेंज को लेके, यानी कि हम कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कई बारी हमारी लाइफ में ना बहुत ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चीज़ें ना बदल जाती है। उसके 3 स्टेप होते हैं। क्या क्या होता है मैं बताती हूँ, ठीक है? मतलब कि किसी भी चीज़ को लेके आपके साथ चेंजेस आ सकते हैं। किसी किसी भी सिचुएशन में आपको बहुत ऐसे लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में आप लोग ये चीज़ें देखते हो, ठीक है? तो उसके अंदर ना 3 स्टेप आते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होगा ना वो इतना हार्ड होगा, इतना हार्ड होगा कि हमें लगेगा कि ये चेंज हमारी लाइफ में आया ही क्यों है। और उस टाइम में हम अपने आप को इतना डाउन समझ रहे होंगे, मतलब हमारे अंदर कोई सेल्फ लव नाम की चीज़ नहीं होगी, मतलब कुछ भी नहीं। हम बहुत ही ऐसे अंदर से, जैसे कहते हैं ना, टूट चुके होंगे। हमें ना कोई काम करने का मन भी नहीं करेगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है? सेकंड जब स्टेप आता है, मतलब फिर हम टाइम के साथ 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 चलते रहते हैं, बाहर निकलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, मतलब खुद के अंदर भी अंदर झांकना शुरू करते हैं। जब खुद को टाइम देते हैं तो सेकंड स्टेप आता है कि हमें थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है? जिस थोड़े ठीक के अंदर हम सीधा थोड़ा ठीक कभी नहीं लग सकता, ठीक है? मतलब उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप तभी आएगा जब फर्स्ट वाले से आप थोड़ा बाहर आओगे। बाहर कैसे आना है कि लाइक आप अपने आप पे काम कीजिए। उसके अंदर आप जितना आपकी शौक है, आपकी चीज़ों को लेके आप उसको उसके ऊपर काम कीजिए। खुश रहिए। इन मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और जितना हो सके अपने आप पे काम कीजिए, ठीक है? जब ये सेकंड स्टेप निकलता है, जब थर्ड स्टेप तक हम आते हैं ना, तब हमें लगता है कि चेंज जो है वो बहुत ब्यूटीफुल था। पता है, लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हर चीज़ लाइफ में जब भी आपके साथ कोई भी सिचुएशन आएगी, वो हमें लाइफ में किसी ना किसी मुकाम तक ले जाने के लिए आती है। और वो मुकाम आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें बाहरी दुनिया से बहुत ऐसा कुछ मिलेगा। इंटरनली हम बहुत खुद पे काम कर चुके होंगे, और ये जो अंदर का जो सुकून होता है ना, वो ढूंढने से भी नहीं मिलता, ठीक है? और ये तभी होता है जब हम अपने आप को वक्त देंगे, अपने खुद का मतलब हम अपनी शौक को टाइम देंगे, अपने आप को वक्त देंगे। जितना हो सके हम मेडिटेट करेंगे, ठीक है? और मतलब आराम से अकेले में खुद के साथ समय भी व्यतीत करेंगे। हाँ ठीक है, हम सभी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट थोड़ा टाइम हमारे दिन में 5 मिनट ही सही हमारे खुद के लिए होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे करते करते थर्ड स्टेप आता है। जब हम थर्ड स्टेप में एंट्री करते हैं ना, तब हमें थोड़ा ऐसे लगता है कि जो कुछ हुआ, जो सिचुएशन हुई, वो हमारे भले के लिए थी। हमें नहीं पता नो मैटर कि क्यों था, कैसे नहीं था, लेकिन हम जब अंदर की पीस प्राप्त कर लेते हैं ना, खुद को फील कराते हैं कि यार हम हैप्पी हैं, हमारे साथ कोई भी सिचुएशन आ जाए हम खुश रहना हमें आता है, ठीक है? तो हम थर्ड स्टेप में जब प्रवेश करते हैं ना, तो थर्ड स्टेप की एंट्री हमारे लिए बहुत सुंदर होती है, क्योंकि हम तब तक सेल्फ लव कर चुके होते हैं, हम खुद से प्यार कर चुके होते हैं। हमें खुद के साथ ही इतना अच्छा लगता है कि हमें फील ही नहीं होता कि सिचुएशंस क्या आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि देखो सिचुएशन है, ये तो चेंज होती रहेगी, तो जब भी जैसे भी सिचुएशन आएगी ना, आप पीछे इतना खुद पे काम कर चुके होगे कि आपको ना, जैसे कहते हैं ना कि जो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। कई बार हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं, तो हम ना रिएक्ट करने की बजाय चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो जितना हो सके ना खुद को टाइम दीजिए। जब भी कोई भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए जो आपको डगमगा रही है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई भी हो सकती है। चाहे आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, चाहे आपको कोई पर्सनल इशू है, चाहे आपके कोई भी कैसे भी इशू हो, फैमिली इशू हो, ठीक है? उसके अंदर आप जब भी आपके साथ लगे कि आपके साथ परिवर्तन हो रहा है, तो पहला स्टेप जो होगा वो देखो, वो होना भी जरूरी है। जब तक आप टूटोगे नहीं, तब तक आप, वो कहते हैं ना, खिलता कैसे है फिर, है ना? जब बिखरने के बिना तो खिलना भी मुश्किल है ना। तो आप जब तक थर्ड स्टेप तक आओगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। नो मैटर, मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स मिट जाएगी, बट आपको प्रॉब्लम के साथ डील करना आ जाएगा। आप जल्दी से पैनिक नहीं होगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे चीज़ों को। जब भी आपको लगे कि कोई सॉल्यूशन लेना होगा ना, कोई भी सॉल्यूशन, तो आप खुद को टाइम दोगे और आराम से सोचोगे। और यही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट